We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो चीन ने एक बार फिर ताइवान को अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश तेज कर दी है। इसके बाद दुनिया पर एक बार फिर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सवाल यह है कि चीन हर खतरा उठाकर भी ताइवान पर हमला क्यों करने जा रहा है? आखिर चीन और ताइवान के बीच का विवाद क्या है? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र जितनी बार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं और यहां से उठी चिंगारी कभी भी विकराल हो सकती है। ईरान और इजराइल की जंग भी पूरी तरह से नहीं थमी है। इस बीच भारत के पड़ोस में एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो युद्ध से शुरू होकर विश्व युद्ध में बदल सकता है। यह खतरा दक्षिणी चीन सागर से उठ रहा है, जहां चीन की आक्रामक रणनीति जंग का सायरन बजा रही है। चीन और ताइवान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, जिससे दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि चीन और ताइवान के बीच विवाद क्यों पनपा है? आखिर क्यों चीन ताइवान पर कब्जा करने से कम पर तैयार नहीं है? दरअसल दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 100 मील दूर प्रशांत महासागर में स्थित ताइवान एक द्वीप देश है, जिसे चीन अपना ही हिस्सा मानता है। चीन इसे कई बार बलपूर्वक अपने अधिकार में लेने की बात कह चुका है। दोनों देशों में क्या विवाद है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। दरअसल इस द्वीप पर 13वीं से 17वीं सदी के बीच चीनी और जापानी लोग बसे। चीन के चिंग राजवंश ने ताइवान पर काफी समय तक राज किया। युद्ध में हार के बाद चीन को यह द्वीप जापान को सौंपना पड़ा। जापान ने भी ताइवान पर 50 वर्षों तक शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ये एक बार फिर चीन का हिस्सा बन गया। 1945 से 1949 के बीच चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के बीच लंबा गृह युद्ध हुआ। कम्युनिस्टों की जीत के बाद कुओमिंतांग पार्टी के प्रमुख चियांग काई शेक समर्थकों के साथ ताइवान भाग गए और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित की। चीन की मुख्य भूमि पर माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। मौजूदा स्थिति ये है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना खुद को असली चीन कहता है और पूरे ताइवान पर अपना दावा करता है। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान खुद को असली चीन कहता है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला आज का चीन जो है वो ताकत के मामले में इतना आगे जा चुका है कि उसके दबाव में दुनिया के बाकी देश ताइवान से राजनयिक संबंध जो है वो भी नहीं रखना चाहते हैं। अब चीन एक बार फिर ताइवान को अपनी सीमा में मिलाना चाहता है। करीब 7 दशक से पल रहे सपने को पूरा करना चाहता है। इसीलिए चीन ने लंबी रणनीति बनाई है। ताइवान पर कब्जे के लिए अक्टूबर 2027 की डेडलाइन तय करती है। चीन ताइवान को अपनी सेना की ताकत दिखाता रहता है। वो आए दिन ताइवान के पास अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत जो है वो भेजते रहता है। आपको बताएं कि अब उसने ताइवान को चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इस बीच दखल दे सकता है और एक बड़े युद्ध की शुरुआत जो है वो हो सकती है। अब सवाल यह है कि चीन इस छोटे से द्वीप नुमा देश पर कब्जा करने के लिए इतना उतावला क्यों है? ताइवान के साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर खड़ा है, फिर भी चीन पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण ताइवान की भौगोलिक स्थिति है, जो दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। इसी कारण चीन किसी भी कीमत पर ताइवान पर अपना नियंत्रण चाहता है। 1949 से पल रहे सपने को पूरा करने के साथ साथ इस क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।